दोस्तों, अगर आप एक नए ऑनलाइन सेलर हो और अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या सामान बेचना है और कहाँ बेचना है, तो ये वीडियो को आप ज़रूर आखिरी तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बोलने वाला हूँ, या मान के चलिए एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बोलने वाला हूँ जिस पे आपको इन्वेस्ट टाइम या पैसा एक ही बार करना पड़ेगा, और जितनी बार वो बिकेगा उतने बार आपको प्रॉफिट होगा। द बॉटम लाइन इज, आपको कुछ सामान किसी से खरीदना नहीं है। फिजिकल गुड इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि आप एक बार खरीदा, बेच दिया, फिर से खरीदा, फिर से बेचा, ऐसा नहीं है। आपको बस एक ही बार खरीदना है और जितनी बार वो बिकेगा उतनी बार आपको प्रॉफिट होगा। जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, अगर आप अभी तक लिस्टिंग नहीं किए हुए हो और अभी अगर आप सोच रहे हो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस किस चीज़ के बारे में करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तभी आप इस वीडियो को आगे तक देखिए, वरना इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास आपके लिए होने वाला नहीं है। ये वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनलाइन सेलिंग पे नए नए आए हैं। तो नॉर्मली हम लोग जब ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बात करते हैं तो आप यही सोचते हो कि मैं गफ़ार मार्केट से कुछ खरीद लूँ या तो होलसेलर मार्केट से कुछ खरीद लूँ और उसको लिस्ट कर दूँ अमेज़ोन, ईबे या एचसी पे और बेचूँ, जो कि सब कोई करता है, एंड दैट्स नॉर्मल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका जब सामान बिकता है फिर आपको उसको खरीदना पड़ता है, फिर आप वेट करते हो कब बिकेगा, फिर वो बिकता है। आजकल डिजिटल ज़माना है, मूवी थिएटर्स हम लोग कम जा रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम ज़्यादा मूवी स्ट्रीम कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन डिजिटल गुड्स। ग्रीटिंग्स कार्ड आजकल हम लोग नहीं भेज रहे, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ई ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते हैं। आजकल हम लोग शादियों में एनवेलप के अंदर पैसे नहीं डालते, एनवेलप में पैसे नहीं देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अमेज़ोन गिफ्ट कार्ड दे देते हैं या तो मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड देते हैं। तो ये आजकल का नॉर्म है। तो द बॉटम लाइन इज, एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ। तो जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप क्यों नहीं डिजिटल करेंगे? मेरा कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप डिजिटली बेच सकते हो। मैं कोई ई बुक्स या एमएलएम सिस्टम या इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको एक रिज्यूमे बनाना है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, आप गूगल पे जाते हो, आप रिज्यूम का फॉर्मेट डालते हो और काफ़ी सारे रिज्यूम के फॉर्मेट आ जाते हैं। तो आप किसी को एक को डाउनलोड करते हो, उसको कॉपी पेस्ट करते हो। ये हम इंडियंस करते हैं। कुछ और लोग क्या करते हैं कि उनको अपना सीवी मोर प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है? वो ज़्यादा ग्राफिक डालते हैं उसमें और ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे रिज्यूम के टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं और अपने हिसाब से एडिट करते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ है। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कैनवा, आप कैनवा पे जाके एक रिज्यूम का टेम्पलेट बना सकते हो। रिज्यूम मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप एक प्रोडक्ट के तरीके से मत लीजिए, ये बस एक एग्जांपल है। मैं आगे बताने वाला हूँ ऐसे कितने सारे चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन बेच सकते हो। रिज्यूम बनाने में आपको टाइम लगेगा, आप नए हो तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ 5 घंटा टाइम लगेगा, 10 घंटा टाइम लगेगा। आप ब्रेक ले लेके करना चाहते हो तो आपको 24 से 48 घंटे लगेंगे, 1 या 2 दिन लगेंगे पहला फाइल बनाने में। पहला फाइल बनाओ, अच्छा लगे, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, पूछो उनको फीडबैक कैसा लग रहा है। और अगर किसी को अच्छा ना लगे तो किसी रैंडम अपने दोस्त को ही पूछ लो कि कैसा लग रहा है। जब तक कोई ये ना बोले कि दे आर कन्विंस्ड, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा अभी तक बना नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट्स पे जाओगे और देखोगे कि क्या क्या सामान बिक रहा है, किस किस टाइप का सामान बिक रहा है, किस किस टाइप का रिज्यूमे बिक रहा है। तो वैसे ही आप एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाओगे और उसको फट से जाके एचसी पे अपलोड कर दोगे। एचसी पे अपलोड कर दिए, आपने अपना टाइम दिया, बस फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ 2 दिन ही टाइम दिया है उसके लिए, एक रिज्यूम बनाने के लिए। तो आप उसको लिस्ट करोगे $1 पे,
तो जो भी खरीदेगा वो $1 पे खरीदेगा। HC का कमीशन जाने के बाद मान के चलता हूँ आपका सब कुछ जाने के बाद आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार बिकेगा तब पूरा का प्रॉफिट आपका, तीसरी बार जब बिकेगा पूरा का प्रॉफिट आपका। ऐसे नहीं, 1000 बार भी बिकेगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका। आपको ना ही कस्टमर को कुछ भेजना है ना ही कुछ करना है। आपने बस एक बार बनाया, अपलोड कर दिया, कस्टमर जितना बार खरीदेगा उतने बार डाउनलोड करेगा, उतने बार एडिट करेगा। बस आपको टाइम इसके लिए देना है कि अगर कस्टमर का कुछ डाउट हो तो वो आपको पूछेगा, आपको उसका रिप्लाई देना है। ये बस मैंने रिज्यूम के बारे में बताया। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हो गए, बर्थडे कार्ड्स हो गए। ऐसे तकरीबन more than 200 product categories है, sorry not categories, there are more than 200 hot selling products जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। अगेन इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़े से ज़्यादा टाइम दोगे तो आप इसको बना सकते हो। अभी आप पूछोगे कि ये बंदा क्यों इतना सारा बात बता रहा है और ये बंदा खुद क्यों नहीं कर रहा है। अगर मैं खुद कर रहा होता तो आपको बताता कौन। सीधी सी बात है, मेरा काम है नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना और आपके साथ शेयर करना, ओनली रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़। मेरे चैनल पे आपको ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं मिलेंगे जिसमें ये बता रहा होगा कि आप ये वाला बिजनेस करो और लाखों कमाओ। ऐसे नहीं है, मैं एकदम रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता हूँ और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने फेलियर्स के बारे में बताने वाला हूँ और मैं कौन से बिजनेस किया हूँ आज तक और किस किस में फेलियर हुआ हूँ, क्यों फेलियर हुआ हूँ। तो उससे भी आपको कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिल सकती है। तो जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे चल के शेयर कीजिएगा और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसके बारे में और एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं आप ही लोगों के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।